मेरा नाम रवि त्रिपाठी है और आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने ये लेक्चर पहले से नहीं देखा है तो आपको नीचे मैंने लिंक दे के रखी है, उस पर क्लिक करके आप मेरे पहले वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अगर ना समझ में आए तो आप पहले वीडियो को ज़रूर देखें, तो शायद आपको ये वीडियो थोड़ा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पिछली क्लास में मैंने आपको बताए थे पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें था फ्रंट एंड और बैक एंड। तो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि पार्ट और टाइप में डिफरेंस क्या होता है। तो हम बात करें कि जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, फ्रंट एंड टूल एंड बैक एंड टूल। तो फ्रंट एंड टूल्स क्या होते हैं कि जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो सब फ्रंट एंड टूल की कैटेगरी में आती हैं, और जितने भी डीबीएमएस होते हैं वो सब बैक एंड टूल की कैटेगरी में आते हैं। तो पार्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो मार्कर मुझे बनाने के लिए कितने कंपोनेंट चाहिए? कैप, रिफिल और कवर। ये तीन चीजें मिलके, तीन कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं? एक मार्कर। उसी तरह से अगर मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसमें से मुझे एक फ्रंट एंड टूल भी आना चाहिए और एक बैक एंड टूल भी आना चाहिए। बट टाइप का मतलब क्या होता है कि ये ब्लू मार्कर है, ये रेड मार्कर है, ये ग्रीन मार्कर है, पर कंपोनेंट तीनों में क्या है? सेम। तो पार्ट का मीनिंग होता है कि जितने कंपोनेंट चाहिए हमें किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए या किसी भी चीज को बनाने के लिए, उसे पार्ट कहते हैं। और किस चीज को, किस एलिमेंट या किस ऑब्जेक्ट को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है उसे टाइप बोलते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फ्रंट एंड टूल और बैक एंड टूल जो सॉफ्टवेयर के पार्ट थे। मतलब अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको फ्रंट एंड टूल भी आना चाहिए और बैक एंड टूल भी आना चाहिए। अब हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब किस सॉफ्टवेयर को किस कैटेगरी में रखा गया है। तो पहली जो कैटेगरी होती है यहाँ पे वो होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी इस दुनिया में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सभी के सभी कंसीडर किए जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम कंसीडर्ड एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक विंडोज, डॉस, लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक। तो अगर मैं बात करूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ये हमारा यूजर है और ये हमारा कंप्यूटर यानी सीपीयू है। तो हमने जो भी चीजें भेजी हैं इनपुट के रूप में, तो वो एबीसीडी में होती हैं या यूजर लैंग्वेज में होती हैं। उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और जो भी रिजल्ट आता है वो बाइनरी में होता है, उसको यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में चेंज करने का काम या एबीसीडी में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, जो यूजर और कंप्यूटर के बीच का एक मीडिएटर है। अगर ये आपके सिस्टम पे नहीं है तो कंप्यूटर खाली एक डब्बा है, उसमें ना आप वर्ड चला सकते हो, ना गाने सुन सकते हो, ना वीडियो देख सकते हो। तो अगर आपके पास एक सिस्टम है तो उसमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपको काम करते आता हो। तो यहां पर मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? हमारी बात को कंप्यूटर को समझाना और कंप्यूटर की बात को हमें समझाना। मतलब कम्युनिकेट बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। इट इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर एंड इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। जो हमारी बात है उसे समझाएगा और उसकी बात हमें समझाएगा ट्रांसलेट करके। तो ये एक मीडिएटर की तरह होता है। तो इस दुनिया में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें दूसरी कैटेगरी होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशंस क्या होते हैं? ऑल द सॉफ्टवेयर विच इज गिवन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय डिफॉल्ट दिए जाते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हम बात करें कि नोटपैड, वर्डपैड, पेंट ब्रश, कैलकुलेटर, ये अगर हम बात करें तो अगर हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर इनबिल्ट मिल जाते हैं? नोटपैड, वर्डपैड। ये हमें अलग से खरीद के या परचेस करके नहीं डालना पड़ता, फ्री नहीं बोलना है। मैं आप बाय डिफॉल्ट का अगर हिंदी मीनिंग बोलूं तो स्वतः यानी खुद में खुद होता है कि खुद में खुद हमें मिल जाते हैं। फ्री शब्द यूज नहीं करना है क्योंकि इसमें कीमत इंक्लूड है इनकी। तो अगर हम कोई भी विंडो का सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, और उसके साथ जो हमें इनबिल्ट सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो हमें अलग से खरीद के डालने नहीं पड़ते, जो हमें विंडोज के साथ या मैक के साथ इनबिल्ट मिलते हैं, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब ऑल द सॉफ्टवेयर विच इज गिवन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब तीसरी कैटेगरी होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। What is utility software? All the software which is not given by the operating system by default. जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें खुद में खुद नहीं मिल रहा है, we have to purchase और डाउनलोड, या तो उनसे हमें खरीदना पड़ रहा है या डाउनलोड करना पड़ रहा है। जैसे मैं बात करूं एंटीवायरस हमें कभी भी फ्री में नहीं मिलता, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसे परचेस करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है।
तो अगर हम बात करें एंटीवायरस की, या तो हम इसे डाउनलोड करेंगे या तो परचेस करेंगे। MS ऑफिस भी हमें फ्री में नहीं मिलता, टैली भी हमें फ्री में नहीं मिलता, फोटोशॉप भी हमें नहीं मिलता, या तो हम डाउनलोड करेंगे या तो उसका लाइसेंस परचेस करेंगे। तो ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जिन्हें हमें या तो डाउनलोड करना पड़ता है या फिर परचेस करके इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से, वो सारे यूटिलिटी होते हैं। यूटिलिटी का मीनिंग क्या है? आवश्यकता अनुसार, जरूरत पड़ी दुकान पे गए, खरीद के लाए, सिस्टम पे डाला, काम किया। जैसे मैं बात करूं कि जैसे मुझे हेलमेट की जरूरत है तो मैं दुकान पे उसे खरीदने जाऊंगा, पर जब मैं उसे खरीद लूंगा तो वो क्या हो जाएगा? मेरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो यहां पर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो सारे कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो कहलाते हैं एप्लीकेशन, और जो हम खरीद के या परचेस करके लाते हैं वो सब कहलाते हैं यूटिलिटी। बट आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे MS ऑफिस की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टैली इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ तो सर तो अलग बता रहे हैं कि तो यूटिलिटी की कैटेगरी में बता रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप डाउनलोड या खरीद के करते हो वो सारे क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी। और जो इनबिल्ट मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन। तो इन दोनों में अंतर क्या है? कोई भी सॉफ्टवेयर जब तक दुकान पर है वो यूटिलिटी है, उसे खरीद लिया तो वो और कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया तो वो क्या बन जाते हैं? एप्लीकेशन। तो सिंपल सी चीज मैं बताना चाह रहा हूं, कोई यूटिलिटी को एप्लीकेशन कह सकते हैं बट एप्लीकेशन को यूटिलिटी नहीं कह सकते। मतलब मुझे एंटीवायरस की जरूरत थी तो जब मेरे दुकान पे है तो वो मेरी जरूरत है, बट मैंने उसे परचेस करके सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया तो वो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट बन जाता है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का मतलब, एप्लीकेशन को यूटिलिटी नहीं कह सकते बट यूटिलिटी के जितने हैं सबको हम क्या कह सकते हैं? एप्लीकेशंस कह सकते हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल का सेकंड पार्ट था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में बात करी है। अब हमारा जो थर्ड वीडियो है उसमें हम लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे, जो इसका अगला वीडियो है।